कि देश में सबसे ज्यादा अगर चर्चित कोई सुदूर इलाके से नेता है तो अमर कुमार बावरी जी हैं। मैं जिस इलाके से हूं उस इलाके में विधायक जी के नाम से कोई भी एक चापाकल तक मेरे गांव में नहीं गड़ा है। चंदन क्यारी की जनता ने उमाकांत रजक को इसलिए चुना है कि उमाकांत रजक चंदन क्यारी में विकास पुरुष बने थे। अगर आपके क्षेत्र से जो नया पार्टी है जयराम दादा की पार्टी, उन सेकेंड पोजीशन में आया और वो थर्ड पोजीशन में चले गए, किस प्रकार का माहौल बना उस क्षेत्र पे? देखिए, मैं तो जयराम जी को बहुत शुभकामना देना चाहूंगा कि जी जयराम जी ने सिर्फ महतो वोटर्स को अपना बनाया। देख सकते हैं मोराबादी में है, एक तरह से मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह जो है समाप्त हो चुका है। यहाँ पे हमारे साथ युवा लोग हैं, इन लोग से हम बातचीत करेंगे। और जो ये युवा नजर आ रहे हैं चंदन क्यारी से आते हैं, जहाँ से जो है अभी आप लोग जान रहे हैं कि अच्छा खासा वोट जो है नए पार्टी आए वो भी लाए। और जो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष थे एक तरह से अमर कुमार बावरी जी, वहां से थर्ड नंबर उनका पोजीशन रहा है। उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे और जो मुख्यमंत्री जी का भी जो कार्यकाल चलेगा युवाओं को लेकर, उन सब मुद्दों को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा दादा, आप चंदन क्यारी जैसा जगह से आते हैं, वहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष थे उनका वो जो है थर्ड नंबर पे चले गए, नए पार्टी सेकंड नंबर पे चलेगी, फर्स्ट में कौन आया है वो आप बताइएगा हमको, और वहाँ का राजनीति हालचाल क्या है उसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, मेरा नाम तो जीत है और मैं चंदन क्यारी के एक सुदूर इलाके देउलटाण का रहने वाला हूँ। और रहा सवाल चुनाव और चुनाव को लेकर के और अमर बावरी जी को लेकर के, खास बात ये है कि देश में सबसे ज़्यादा अगर चर्चित कोई सुदूर इलाके से नेता है तो अमर कुमार बावरी जी हैं। और झारखंड में भी अगर सबसे वर्चस्व किसी नेता का पिछले 10 सालों में हुआ है तो वो अमर कुमार बावरी जी का हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी अमर कुमार बावरी जी को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी हुई थी और उनका मानना था कि चंदन क्यारी के नेता बहुत ऊंचे स्तर पे काम करेंगे, मगर ग्रामीणों ने उन्हें नकार दिया। इसका कारण तो बहुत सारा है, अगर वो खुद समझेंगे तो बहुत अच्छी बात है और जनता उनको तो इस बार समझाई दी। 10 साल में अगर देखा जाए, मैं जिस इलाके से हूं उस इलाके में विधायक जी के नाम से कोई भी एक चापाकल तक मेरे गांव में नहीं गड़ा है। विधायक जी के नाम से कोई एक चापाकल तक गड़ा नहीं है, जो बहुत बड़ी बात है। और रहा सवाल काम करने का और नहीं करने का, तो भाई इतनी ज्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो दिल्ली, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, माने पूरे देश को वो संभाल रहे थे। चुनावी सिर्फ रणनीतिकार बने हुए थे और इस बार जनता ने उनको चुनावी रणनीतिकार बनने का बड़ा मौका दिया है कि आप और भी चुनावी रणनीतिकार बनिए और देश के लिए काम कीजिए। और चंदन क्यारी की जनता ने उमाकांत रजक को इसलिए चुना है कि उमाकांत रजक चंदन क्यारी में विकास पुरुष बने थे, मगर किसी कारणवश पिछले 10 साल से वो सत्ता में नहीं थे, मगर बहुत सारा काम उमाकांत रजक जी के कार्यकाल में हुआ है और जो दिखता भी है। मगर विधायक पार्टी से कौन सा क्षेत्र है, मतलब जेएमएम से है, कांग्रेस से है, आरजेडी से? देखिए, हम कोई व्यक्तिगत पार्टी से नहीं है, मगर उमाकांत जी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और जेएमएम पार्टी से हैं। पहले तो वो आजसू में चुनाव लड़ रहे थे, मगर कुछ समीकरण नहीं बन पाया तो उन्होंने जेएमएम का, महागठबंधन का दामन थामा और लोगों ने बहुत बड़ा जनादेश दिया उनको। लमसम 90,000 मतों से वो चुनाव लड़े, जीते और 30 से 35,000 वोट उनको एक्स्ट्रा मिला, जिससे वो जीत हासिल की है। बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा, लोगों के बीच उनका बहुत पहले से ही बहुत बड़ा माहौल बना हुआ था और इस बार जनता ने मौका देख करके उनको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेटिव किए और वोट डाले। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र से जो नया पार्टी है जयराम दादा की पार्टी, उन सेकेंड पोजीशन में आया और वो थर्ड पोजीशन में चले गए, किस प्रकार का माहौल बना उस क्षेत्र पे? देखिए, मैं तो जयराम जी को बहुत शुभकामना देना चाहूंगा कि वो उभरते हुए एक नेता के रूप में, और एक बहुत शानदार पार्टी है, मगर कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं मैं तो जयराम जी को अभी राजनीतिक ज्ञान नहीं है, वरना अगर ज्ञान होता ना तो बहुत सारी सीट वो लेकर के आते हैं। युवाओं का रुझान था और रहेगा भी। अगर वो समीकरण को, राजनीति का समीकरण को समझना उनके लिए बहुत जरूरी है। एक तरह से समीकरण को समझे ही, जब लोकसभा का चुनाव हुआ इस प्रकार से डुमरी में भी अच्छा खासा वोट आया, समझे यार, एक तरह से जीते भी डुमरी से और भी बहुत सारा सीटों पे एक तरह से जो है बढ़िया पकड़ लाए। क्या कहिएगा? नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति, एक समुदाय को लेकर के आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रखंड बना है तो उसको IAS IPS ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके हर समुदाय को मिला करके बनाया है। तो आप भी चुनाव अगर लड़ रहे हैं तो आपको भी हर इलाके को समझने के बाद वहां प्रत्याशी देना पड़ेगा। बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कम है, बहुत अच्छा रिजल्ट है।
आपको थोड़ा सा समझ बूझ के साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आने वाले 29 में बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। तो जयराम जी को यही सब शुभकामनाएं देंगे। और 3 साल में जितना मेहनत किए हैं, जो फल निकल के आया है, क्या कहिएगा? देखिए, हमेशा जो ओबीसी हमारे महतो भाई हैं वो हमेशा झारखंड में एक नया नेता देने का काम किए हैं। पहले वो सुदेश महतो दिए, फिर अमित महतो दिए, अब जयराम महतो की बारी है। अब जयराम महतो उसको कैसे भुनाएंगे ये जयराम महतो के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जयराम महतो को अगर थोड़ा सा वो कहते हैं ना समीकरण अगर समझ में आ गया ना, व्यक्ति विशेष, जाति विशेष और कहाँ वोट का क्या क्राइटेरिया है ना, वो अगर समझ में आ गया ना तो बहुत अच्छे तरीके से लीड करेंगे। और हो सकता है 2029 के चुनाव में उनकी पार्टी बीजेपी से भी ज्यादा वोट लेकर के आए और बीजेपी के जगह पर भी हो जाए। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रहेगी झारखंड की। अभी जो है आपका क्षेत्र जो चंदन क्यारी का हम बात कर रहे हैं, सेकंड नंबर पे रहे, बीजेपी थर्ड नंबर पे चलेगी, उसका क्या बड़ा फैक्टर रहा वहाँ पे उस इलाका में? क्योंकि उस जयराम इलाका जी से आप, का? हाँ, उस जयराम इलाका जी से आप का? बिलोंग कर रहे हैं इसीलिए। जी जी, जयराम जी ने सिर्फ महतो वोटर्स को अपना बनाया। वहाँ पे भूमिहार समाज है उसको इन्वॉल्व नहीं किया, राजपूत समाज है उसको भी इन्वॉल्व नहीं किया, ब्राह्मण समाज है उसको भी इन्वॉल्व नहीं किया, माइनॉरिटी में मुस्लिम आते हैं उनको भी इन्वॉल्व नहीं किया, और ST SC है उनको भी इन्वॉल्व नहीं किया। सिर्फ महतो महतो महतो, सिर्फ एक व्यक्ति और एक समाज को लेकर के आप इतनी बड़ी राजनीति वाली परिकल्पना वाली खेल में आप खेल नहीं सकते। इसमें आपको थोड़ा सा समझ बूझ के साथ राजनीति करनी पड़ेगी। थर्ड नंबर पे इनका चले जाना बीजेपी का एक बहुत बड़ा जो है हाँ, ये तो महतो बहुल घटना इलाका कहा जा सकता है। नहीं, महतो बहुल इलाका था जिसमें अगर आप कहें तो बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी ने प्लानिंग नहीं की थी, जिसके वजह से उनको तीसरे नंबर पर जाना पड़ा, क्योंकि जनता ने भी नकारा है। विधायक जी जहां जहां गए हैं विरोधी हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो विरोध का तो रिजल्ट ऐसा आया कि विधायक जी जाना छोड़ दिए क्षेत्र में। अभी नहीं जाते हैं आप? नहीं, वोट के टाइम विधायक जी जाना ही छोड़ दिए, इतना ज्यादा विरोध होने लगा। और इसका सीधा फायदा न कैंची को गया न बीजेपी को गया, इसका सीधा फायदा महागठबंधन प्रत्याशी श्री उमाकांत रजक जी को गया। और बहुत अच्छा कार्यकाल रहेगा इनका, और ये काम करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। चलिए अपना परिचय बतला दीजिए। जीत सिंह, बोकारो, देउलटाड़ मेरा गांव हुआ, चंदन कैरी से। बोकारो से? चंदन कैरी का एक बोकारो जिला है, चंदन कैरी प्रखंड है, उसमें एक गांव पड़ता है देउलटाड़, वहीं से हमें। और उनका घर कितना दूर है विधायक जी मेरे का? घर से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जो अभी विधायक है वो? उनका भी 7-8 किलोमीटर, दोनों का 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लाभ विकास? हाँ, अब विकास का उम्मीद है, युवाओं में जोश है और विधायक जी में भी जोश है, विकास होगा। एक तरह से आपका साफ साफ कहना है कि जयराम महतो आए तो कहीं ना कहीं आपके पार्टी को फायदा मिला है? नहीं, पार्टी को फायदा नहीं मिला है। फिर आप वो बात कर रहे हैं, जयराम महतो की गलतियां हैं, वो बहुत कुछ कर सकते थे, मगर उनकी सिर्फ एक समुदाय को लेकर लड़ाई है। आपको राजनीति करनी है तो रणनीतिकार बनिए, कूटनीति से राजनीति नहीं होती है। राजनीति एक अलग परिभाषा है और कूटनीति एक अलग परिभाषा है। आप कूटनीति का समर्थन करते हैं, हम कहते हैं आप राजनीति करना सीख जाइए, सब लोग आपके साथ आ जाएंगे। चलिए तो ठीक है, देख सकते हैं चंदन क्यारी से आते हैं और बोकारो जिला से। इनका साफ साफ कहना है कि वहाँ कहीं ना कहीं नए पार्टी असर किया है, पर कहीं ना कहीं जो है जो अमर कुमार बावरी जी थे कहीं ना कहीं जनता के बीच में नहीं आए, समय नहीं दिए, और जिस प्रकार से उनको जो है बड़ा पद मिला और वो जो है बाहर इलाका में ज़्यादा समय देने लगे, कहीं ना कहीं उसका असर पड़ा और वो जो है चुनाव हारे हैं। अब वहाँ से जो है विधायक जो है एक तरह से JMM का बना है। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिर में उसमें कितना विकास होता है। जो भी अपडेट होगा देंगे, चैनल के साथ